गुड शेफर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल की ओर से आदित्य एजुकेशन चैनल पर स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स के स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के सेकंड पार्ट के चैप्टर फर्स्ट प्रोबेबिलिटी के 7th वीडियो में आप सभी का स्वागत है। Friends, in the last video we were solving exercise 1.1 and we have solved from sum number 3 to sum number 7. Today we are going to solve sum number 8 from the same exercise. Two 6-faced balanced dice are thrown simultaneously. State the sample space of this random experiment and hence write the sets showing the following events. First one, event A1, the sum of numbers on the dice is 7. Second, event A2, the sum of numbers on the dice is less than 4. Third one, event A3, the sum of numbers on the dice is divisible by 3. And fourth one, event A4, the sum of numbers on the dice is more than 12. सो फ्रेंड्स, इन चार इवेंट्स के लिए हमें सैम्पल स्पेस लिखने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल से द टोटल पॉसिबल आउटकम्स और नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स। सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स n इज इक्वल टू 6⁻²। फ्रेंड्स, ये हमने जब मैं आपको टर्म्स एक्सप्लेन कर रहा था उस वक्त मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हम कोई चीज़ टॉस करते हैं या रोल करते हैं तो उसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स जानने के लिए एक फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि नंबर ऑफ सरफेस रेस टू नंबर ऑफ आइटम्स, यानी जैसे हम यहाँ पर डाइस रोल कर रहे हैं तो डाइस में टोटल 6 सरफेस होती हैं, तो हमने यहाँ पर 6 रखा है और उसके पावर में मैं कितने डाइस रोल कर रहा हूँ 2, तो वो मैंने यहाँ पर 2 रखा है। तो 6 का स्क्वायर 36, तो हमें टोटल 36 आउटकम्स मिलेंगे। अब उन 36 आउटकम्स में से हो सकता है फर्स्ट डाइस पर मुझे 1 मिले, सेकंड पर भी 1 मिले, फर्स्ट पर 1, सेकंड पर 2, फर्स्ट पर 1, सेकंड पर 3, फर्स्ट पर 1, सेकंड पे 4, फर्स्ट पर 1, सेकंड पे 5, फर्स्ट पर 1, सेकंड पे 6। इन द सेम वे फर्स्ट डाइस पर मुझे 2 मिले, सेकंड पर 1, फर्स्ट पर 2, सेकंड पर भी 2, फर्स्ट पर 2, सेकंड पर 3, फर्स्ट पर 2, सेकंड पर 4, फर्स्ट पर 2, सेकंड पर 5, फर्स्ट पर 2, सेकंड पर 6। इन द सेम वे 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ हमें 1 2 3 4 5 6 मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं टोटल 36 आउटकम्स हमने यहाँ पर रख दिए हैं। अब इन 36 आउटकम्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमें पूछे गए हैं, कुछ इवेंट्स हमें पूछी गई हैं। चलिए उनका लिस्ट हम तैयार करेंगे। द फर्स्ट वन, इवेंट A1, द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 7, यानी इन पूरे लिस्ट में से जिन जिन का टोटल 7 होता हो वो सभी हम उठा लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये वाली जो लाइन है, इस पूरी लाइन में आपको 7 टोटल देखने को मिलेगा। 6 + 1, 5 + 2, 4 + 3, 3 + 4, 2 + 5 और 1 + 6। इसके अलावा आपको इनमें से किसी में भी 7 टोटल नहीं मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर तो हमसे सैम्पल स्पेस पूछा था, तो ये हमने इतना बड़ा सैम्पल स्पेस यहाँ पर तैयार किया। लेकिन कई बार एग्ज़ाम में हमें सैम्पल स्पेस नहीं पूछते, और उस केस में अगर हमें इस टाइप के क्वेश्चंस का सैम्पल स्पेस बनाना हो तो ये सैम्पल स्पेस देखे बिना भी आपको आना चाहिए। तो उसकी ट्रिक मैं आपको सिखाता हूँ। आपको टोटल चाहिए 7। सपोज़ फर्स्ट डाइस पर आपको 1 मिलता है, तो सेकंड पर 7 बनाने के लिए आपको 6 चाहिए। फर्स्ट पे अगर आपको 2 चाहिए तो सेकंड पर आपको 5 चाहिए, 2 के साथ 5 जाएगा तो ही 7 होगा। फर्स्ट पे अगर 3 तो इस पे आपको 4 चाहिए होगा, इस पे अगर 4 तो इस पे आपको 3 चाहिए, इस पे आपको 5 तो इस पे आपको 2 चाहिए, और इस पे अगर आपको 6 मिलता है तो यहाँ पर आपको 1 चाहिए। आप देख सकते हैं फर्स्ट के ऊपर मैं बढ़ाता जा रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, और सेकंड पे मैं घटाता जा रहा हूँ 6 5 4 3 2 1।
तो यहाँ पर आपकी इवेंट A1 के लिए जो सैम्पल स्पेस आपको चाहिए था वो रेडी है। सेकेंड इवेंट A2 आपको पूछी गई है, द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज लेस देन 4, यानी आपको जो सम चाहिए या टोटल चाहिए वो 4 से छोटा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स 4 से जो नंबर्स छोटे हैं उसमें तो 1 भी आता है, 2 भी आता है और 3 भी आता है, यानी जिसका टोटल 1 हो वो आउटकम्स आपको लिखने हैं, जिसका टोटल 2 हो उसके आउटकम्स भी आपको लिखने हैं और जिसका टोटल 3 हो उसके आउटकम्स भी आपको लिखने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम 1 के बारे में सोचते हैं। तो ऐसा आपको एक भी आउटकम नहीं मिलेगा जिसका टोटल 1 होता हो, क्योंकि शुरुआत ही हमारी 1 1 से होती है। फर्स्ट डाइस पर 1, सेकंड डाइस पर 1, इससे तो कोई छोटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि डाइस पर सबसे छोटा नंबर 1 होता है। हम 2 डाइस रोल कर रहे हैं या एक डाइस को हम 2 बार रोल कर रहे हैं, तो दोनों बार अगर मिनिमम हमें 1 1 भी मिलेगा तो भी इनका टोटल हमें 2 मिलेगा और 2 से छोटा कोई टोटल नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर 1 हम कैंसिल करते हैं, यानी A2 में हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे जिनका टोटल 2 होता हो और 3 होता हो। तो जिनका टोटल 2 होता है फ्रेंड्स वो तो सिर्फ एक ही आउटकम रहेगा 1 1, इसके अलावा किसी और का टोटल 2 नहीं होगा। इसके बाद आपको 3 चाहिए, तो 3 आपको आप 1 से स्टार्ट करिए। जब आप यहाँ पर 1 लेते हैं तो यहाँ पर आपको 2 मिलेगा और जब आप यहाँ पर 2 करते हैं तो यहाँ पर आपको 1 मिलेगा। इसके अलावा आपको 3 कभी नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर आपकी ये इवेंट ख़त्म हो जाती है। अब फ्रेंड्स थर्ड क्वेश्चन, इवेंट A3, द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज डिविजिबल बाय 3, यानी 3 के डिवीज़न में जो जो नंबर्स आते हैं उन सभी के टोटल्स हमें यहाँ पर लेने रहेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम 3 से डिवाइड हो सकें या 3 के जो मल्टीपल में आते हैं उन नंबर्स को हम रफली लिख लेते हैं। से 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। इसके बाद 3 5 ज़ा 15 है, लेकिन वो हमारी रेंज से बाहर चला जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं इस लिस्ट में जो मैक्सिमम टोटल है वो 12 रहेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट डाइस पर भी 6 और सेकंड डाइस पर भी 6, इससे ज़्यादा बड़ा नंबर कोई मिलने वाला नहीं है। तो इन सब का अगर डाइस के ऊपर आने वाले नंबर्स का मैं टोटल करता हूँ तो मिनिमम मुझे 2 मिलता है, 1 + 1 2, और मैक्सिमम मुझे 12 मिलता है, 6 + 6। तो मुझे यहाँ पर वो लिस्ट लिखनी है जिसका टोटल 3 होता हो, जिसका टोटल 6 होता हो, जिसका टोटल 9 होता हो और जिसका टोटल 12 होता हो। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम 3 के लिए लिख देते हैं कि 3 हमें कब मिलेगा, 1 के साथ 2 होगा तब मिलेगा और 2 के साथ 1 होगा तब मिलेगा। इसके अलावा हमें 3 कभी नहीं मिल सकता। अब 6 के लिए फर्स्ट पर 1, सेकंड पर 5। अब हम लेफ़्ट साइड पर बढ़ाते हुए जाएंगे और राइट पर घटाते हुए आएंगे। तो जैसे 1 के बाद आता है 2 और यहाँ पर 5 से पहले आता है 4, इसके बाद 5 और 1। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 6 के लिए भी हमने सभी लिख दिए हैं। देख सकते हैं आप 1 5 2 4 3 3 4 2 और 5 1। इसके अलावा 6 आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इसके बाद आपको चाहिए 9 के लिए। तो 9 के लिए फ्रेंड्स हम फर्स्ट डाइस पर अगर 1 लेते हैं तो सेकंड पर मैक्सिमम 6 आ सकता है, लेकिन इनका टोटल तो 7 ही हुआ। अगर हमें 9 चाहिए तो हमें 3 से स्टार्ट करना होगा, पहले पर 3 और दूसरे पर मिनिमम 6। तो हमें यहाँ पर 9 मिला। अब 3 के आगे आता है 4 और 6 के पहले आता है 5। इसके अलावा आपको कहीं पर भी 9 नहीं मिलेगा। और अब लास्ट है आपको 12, तो 12 आपको 6 6 से ही मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा थर्ड इवेंट भी ख़त्म हो गया। फोर्थ इवेंट, द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज़ मोर देन 12, यानी जो टोटल है वो 12 से बड़ा हो। तो अभी मैंने आपको दिखाया था फ्रेंड्स कि मैक्सिमम जो नंबर्स है वो 6 6, यानी उन दोनों का टोटल मैक्सिमम 12 हो सकता है, 12 से ज़्यादा टोटल किसी का नहीं हो सकता। तो इवेंट A4 के लिए आप ऐसे नल सेट रख सकते हैं या और करके आप 5 रख सकते हैं, यानी इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ चलेगी। तो यहाँ पर हमारा ये सम भी ख़त्म होता है। नाउ फ्रेंड्स सम नंबर 9, 2 numbers are selected at random from the first 5 natural numbers. The sum of 2 selected number is
at least 6 is denoted by event A1 and the sum of two selected number is even is denoted by event B. Write the sets showing following events and answers the given questions. U means sample space, then event A, event B, event A union B, event A intersection B, complementary event of A minus B means difference event A to B, and A dash intersection B. And 9 number, can it be said that the events A and B are mutually exclusive? Give reason. And 10 number, state the number of sample points in the sample space of this random experiment. So first of all friends, 5 natural numbers are 1, 2, 3, 4, 5. हमें इनमें से 2 नंबर सिलेक्ट करने हैं. सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कहें या नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स कहें 5 से 2. 5 को हम 2 स्टेप नीचे उतारेंगे और 2 को ओपन करेंगे. तो हमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स या नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स n इज इक्वल टू हमें 10 मिलेंगे. अब फ्रेंड्स हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है u यानी कि सैम्पल स्पेस. तो इन 5 क्वेश्चन में से जब हम 2 सिलेक्ट करते हैं तो उसका सैम्पल स्पेस क्या होगा. हम पहले 1 को पकड़ेंगे, 1 के साथ में सभी नंबर लेंगे 1 2 1 3 1 4 1 5. 1 ख़त्म हो गया. अब 2 की बारी, यानी 2 के साथ में 3, 2 के साथ में 4, 2 के साथ में 5. अब 3 के साथ में 4, 3 के साथ में 5 और लास्ट में 4 5. तो ये हमारे पास U यानी कि सैम्पल स्पेस रेडी है. अब फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन है इवेंट A, और इवेंट A के लिए जो हमें कंडीशन दी गई थी सम में वो ये है कि द सम ऑफ टू सिलेक्टेड नंबर इज एटलीस्ट 6 इज डिनोटेड बाय इवेंट A. एटलीस्ट 6 का मतलब होता है कि कम से कम 6, यानी जो इनका टोटल है वो कम से कम 6 होना चाहिए. उससे ज़्यादा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 से छोटा नहीं होना चाहिए. तो जिसका टोटल 6 या उससे ज़्यादा होगा वो सभी एलिमेंट्स हम ले लेंगे. तो हम स्टार्टिंग से देखते हुए आते हैं. इन दोनों का टोटल 6 से कम है, इन दोनों का भी कम है, इन दोनों का भी कम है. इसका टोटल 6 होता है तो वो मैं यहाँ लिख दूंगा 1 5. अब इनका टोटल 5 होता है तो वो 6 से छोटा है, वो हम नहीं लेंगे. फिर 6 2 और 4 का टोटल होता है तो वो भी मैं ले लूँगा 2 4. अब 2 और 5 का टोटल 7 होता है, वो भी मैं ले लूँगा क्योंकि यहाँ पर एटलीस्ट कहा गया है. एटलीस्ट यानी कम से कम, यानी उससे ज़्यादा होगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो 7 होता है तो मैंने यहाँ पर ले लिया है. 3 और 4 का भी 7 होता है, वो भी मैं यहाँ पर ले लूँगा. 3 और 5 का 8 होता है, वो भी मैं यहाँ पर ले लूँगा. और 4 और 5 का टोटल 9 होता है, वो भी मैं यहाँ पर ले लूँगा. तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा इवेंट A रेडी है. थर्ड क्वेश्चन में हमें कहा गया है इवेंट B फाइंड करने के लिए. तो इवेंट B के लिए जो कंडीशन थी वो ये थी कि द सम ऑफ टू सिलेक्टेड नंबर इज इवन, यानी हम जो टोटल करें वो टोटल इवन होना चाहिए. यानी टोटल 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा तो चलेगा. टोटल 3 5 7 नहीं होना चाहिए. तो चलिए 1 और 2 का टोटल होता है 3, जो कि एक ऑड नंबर है तो वो मैं नहीं लूँगा. 1 और 3 का टोटल होता है 4, तो वो इवन नंबर हुआ, वो मैं ले लूँगा यहाँ पर. फिर 1 और 4 का टोटल होता है 5, तो ये भी ऑड नंबर है, मैं नहीं लूँगा. 1 और 5 का टोटल होता है 6, तो वो मैं यहाँ पर ले लूँगा 1 एंड 5. 2 और 3 का टोटल होता है 5, जो कि एक ऑड नंबर है, तो ये मैं स्किप कर दूँगा. 4 का टोटल होता है 6, जो कि एक इवन नंबर है, तो मैं यहाँ पर 2 4 भी ले लूँगा. 2 5 का टोटल होता है 7, 3 4 का टोटल होता है 7, ये दोनों ऑड नंबर हैं, वो भी मैं नहीं लूँगा. 3 और 5 का टोटल होता है 8, वो मैं ले लूँगा. और 4 5 का टोटल होता है 9, जो कि एक ऑड नंबर है, वो मैं नहीं लूँगा. अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है A यूनियन B, यानी कि A और B दोनों को मुझे मिला देना है. इनमें जो नंबर्स कॉमन आते हैं उसे मुझे एक बार लिखना है, यानी रिपीट कोई होना नहीं चाहिए और छूटना कोई नहीं चाहिए. तो इसका सबसे आसान तरीका है कि मैं पहले दोनों में से कोई भी एक सेट कंप्लीटली कॉपी कर दूं. तो A में ज़्यादा आउटकम्स है तो मैं एक को कॉपी कर दूंगा. तो यहाँ पर मैंने A कंप्लीटली लिख दिया है. अब B में देखिए 1 3,
13 इसमें कहीं नहीं है तो वो मैं लिख दूंगा 13। 15 वो आ चुका है तो ये मैं नहीं लूँगा। 24 आ चुका है, ये भी मैं नहीं लूँगा। 35 भी आ चुका है, ये भी मैं नहीं लूँगा। तो यहीं पर ए यूनियन बी की इवेंट ख़त्म हो जाती है। नाउ फ्रेंड्स, फिफ्थ वन, ए इंटरसेक्शन बी। तो फ्रेंड्स हमें बार बार पेज टर्न ना करना पड़े, इसलिए मैंने यू, ए और बी इन तीनों को यहाँ पर मार्जिन में लिख दिया है। तो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी में जो ए और बी में कॉमन है उसे हमें लिखना है। तो आप देख सकते हैं 15 ये दोनों कॉमन है, तो यहाँ हम लिख देंगे 15। इसके बाद 24 भी कॉमन है, तो यहाँ लिख देंगे हम 24। और उसके बाद आप देख सकते हैं 35 ये भी कॉमन है, तो वो हम लिख देंगे यहाँ पर 35। इसके अलावा कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो हमारी इवेंट ए इंटरसेक्शन बी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इसके बाद 6 नंबर है ए डैश। ए डैश यानी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए, जिसका फॉर्मूला होता है u माइनस ए। यानी कि u में से a के अलावा के सारे मेंबर्स आपको यहाँ पर लिख देने हैं, यानी कि u में से आपको a माइनस कर देना है। तो आप देख सकते हैं 15 a में है तो आप 15 नहीं लिखेंगे, 24 है तो आप 24 भी नहीं लिखेंगे, 25 है तो आप 25 भी नहीं लिखेंगे, 34 है तो आप 34 भी नहीं लिखेंगे, 35 है तो आप 35 भी नहीं लिखेंगे, और 45 है तो आप वो भी नहीं लिखेंगे। तो आप जब u में से a पूरा माइनस कर देते हैं तो आपको 12, 13, 14 और 23, तो यहाँ पर हम 23 भी लिख देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर a डैश यानी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ a ये इवेंट भी ख़त्म होती है। अब फ्रेंड्स हमें चाहिए a माइनस बी। a माइनस बी का फॉर्मूला मैंने आपको लिखना सिखाया था, कि जिसमें आपको इन दोनों में से जो पहले दिखता है वो आप पहले लिख दीजिए, जैसे कि a, और उसमें से आपको माइनस कर देना है इन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी a इंटरसेक्शन b। यानी कि अब फ्रेंड्स इस a में से आपको a इंटरसेक्शन b के इवेंट्स माइनस कर देने हैं। तो आप देख सकते हैं a इंटरसेक्शन b में आपके पास ये 3 एलिमेंट हैं, a में से वो तीनों एलिमेंट आप माइनस कर दीजिए। जैसे कि 15 है, 15 आप कट कर दो, 24 है तो आप 24 भी कट कर दो, एंड 35 है तो आप 35 भी कट कर दो। तो आपके पास अब ये 3 एलिमेंट बचते हैं, वो 3 हम यहाँ पर लिख देंगे। तो 25, 34 एंड 45। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा a माइनस बी भी ख़त्म हुआ। 8 नंबर है a डैश इंटरसेक्शन b। तो मैंने आपको ये भी समझाया था कि जिस पर डैश लगा होता है वो माइनस होता है, यानी यहाँ पर a पर डैश लगा है तो एक्चुअली ये b माइनस a है, a पर डैश लगा है मैंने a को माइनस किया। और इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि b माइनस, पहले b दिखता है तो हमने यहाँ पर b लिखा, और उसमें से हम a इंटरसेक्शन b माइनस कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको b में 4 एलिमेंट्स दिखते हैं, इन चारों में से आप a इंटरसेक्शन b यानी कि 15 है तो आप 15 कट कर दो, 24 है तो आप 24 भी कट कर दो, 35 है तो वो भी कट कर दो। अब क्या बचता है आपके पास 13, तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे 1 एंड 3। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका a डैश इंटरसेक्शन b भी खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन इट बी सेड द इवेंट्स a एंड b आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, गिव रीजन। तो फ्रेंड्स मैंने आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के बारे में समझाया था जब मैं आपको टर्म समझा रहा था। कोई भी दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब होती हैं जब a और b यानी कि दो इवेंट्स के बीच में कुछ भी कॉमन ना निकले, यानी a इंटरसेक्शन b जब फाई हो तो ही वो एक्सक्लूसिव इवेंट्स होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर हमने देखा कि a इंटरसेक्शन b में हमें 3 एलिमेंट्स मिलते हैं, ये फाई नहीं है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट भी नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नो। अब आपसे रीज़न पूछा है तो आपको रीज़न भी देना पड़ेगा, बिकॉज हियर a इंटरसेक्शन b इज नॉट इक्वल टू फाई।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। और लास्ट में आपसे पूछा है नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, तो वो हमने सम की शुरुआत में ही फाइंड कर दिया था। आप देख सकते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स यानी कि नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स हमारे पास 10 हैं, या यू में जितने एलिमेंट होंगे वो आपका सैंपल पॉइंट्स रहेगा। तो 10 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है 10। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा 9 नंबर का सम भी खत्म होता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। आई होप मैंने जो कुछ भी एक्सप्लेन किया है आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको आज के वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप मुझे मेरे मेल आईडी पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन प्रेस करिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें दें ताकि हमें ऐसे ही इंस्पिरेशन मिलती रहे। अगले वीडियो में इसके आगे के सम सॉल्व करेंगे। बहुत जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करें, सुरक्षित रहें। गुड बाय।